कहाँ मिला तो सजी सालीना नहीं साली नहीं। 1% अरे हमार जान था, अरे हमार तो मजे का लेकिन गड़बड़ा प्रैक्टिकल में नंबर ही ना दे 24 नंबर दे इखरी 24 खेली काहे से डीके रह सर जी ने। अब डीके जान था बिना पैसा सुनो थे ना मार गड़बड़ा जाए प्रैक्टिकल ही खरे पूछ पड़े ना। चला जा कहाँ तक पढ़े रहा अनुच्छेद 19 तक पढ़े रहना। लास्ट में पढ़े हो बजा कि कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न, यानी अगर हमें भारत में कोनो भी पेशा करे बा या कोनो भी व्यवसाय करे बा क्यों रोक सकत है नहीं। काहे से देखो बा भारत में वर्ण व्यवस्था बा और जाति व्यवस्था बा न। तो पहले कुछ जाति के लोग मतलब कि एक स्पेशल काम करते रहे न, जैसे ब्राह्मण लोग जो रहे पूजा पाठ का काम रहा और पढ़ाई का काम रहा और के करावत तो के मरते पीटते न मरते पीटते पहले के समय में। अब तो बदल गया, यानी जात के आधार पे व्यवसाय बदला रहा है ना बदला रहा। यही के हटावे चाहना अम्बेडकर जी कहन चाहे जेकर जैसे दलित आदमी बा वह बुझाए कि एकदम पढ़ाई कराई सकत है और ब्राह्मण आदमी बा तो साफ सफाई काम कर सकत है। कहीं पहले व्यवस्था बना रहा कि जो दलित आदमी है का करी साफ सफाई की व्यवस्था का करी साफ सफाई के। अगर इस संविधान में न लिखा होते तो भेदभाव होते कि न होते, कहते तू यही बिना बना तो यही काम करेगा। तो जब वर्तमान भारत में यानी 2025 में ऐसा होता भेदभाव तो सोचा आज से जब आजाद नहीं भारत तो कितना भेदभाव होता है। तो बहुत भेदभाव रहा ना। तो आगे हमारे से पढ़ाई बा हाँ ये जो हम पूरा अनुच्छेद 19 पढ़ है कदा लोग ये जो अनुच्छेद 19 बा असीमित ना बा ठीक। ये असीमित ना पे सीमा लगावा का लगावा ये ना कि कहीं भी घूमेगा आजादी बात केहू घरे में घुस सकत है ना, एकदम असीमित बाई सीमा कहीं पे बाउंड्री बा का बा यानी सार्वजनिक स्थल बा वहां जाके घूम सकत ही ना। केहू बेडरूम में है तू दोनों जने लेटा है कदा हां हमहु आए है अला उधर हमहु लेटा भी केहू घरे में केहू नहाता पति पत्नी पहुंच गए है माय गॉड यू बोथ आर बाथिंग हाउ हां तो बोले चालू कर दे तो लिख लो जा ना। हाँ हम अरे एक आदमी शाहरुख खान के घरे में जाके एकदम नहा रहा बढ़िया से तो बताओ उनकर आजादी है ना है न पे सीमा बा जवन तालाब बा वहां कूद जवन नहरा वहां डूब के मर जा न लिख ले जा। ये अनुच्छेद 19 के नीचे में अच्छा ये पढ़ावत रहती है पढ़ ले वजह इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस इंडिया 1985 में भरा वो याद ना करेगा। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ये आधा होता है इंडियन एक्सप्रेस डिजिटल बोर्ड आई थी तब कमाल कर देते। इंडियन एक्सप्रेस अब करा न्यूज पेपर बनाम भारत सरकार बनाम भारत सरकार। अच्छा एक पहले मतलब समझ ला जाए तो अपने आप कुछ समझ में आ जाए। मूल अधिकार तो समझ में आ गया अपने मूल अधिकार तो उसमें शुरू में पढ़ा था यानी ऐसा अधिकार जेकरे बिना जीवन संभव ना समझे। अगर ये अधिकार न मिले तो मन ही मरा हुआ बा यानी जियत है लेकिन कैसन है जिंदा लाश। कोनो अधिकार कतौ रोडी जाता क्यों मार के चला जाता गरिया के चला जाता कोनो अधिकार तोरे पास ना बा। तो ऐसा ही एक पेपर रहा ओकर का नाम रहा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पेपर तो जानबे करत हो बजा न। तो ए हाँ तो भारत सरकार जो रही है कदा लो भारत सरकार एक रूप प्रतिबंध लगा दे इसका लगा दे यानी जो सरकार का कमी वो के तुम मत दिखाओ सिर्फ का दिखाओगा अच्छा ही प्रेस वाले ऐसा कैसे का था ना बताओ प्रेस वाले का जो मूल अधिकार पर छीनत है कि ना छीनत है। अब तो इसे बताओ ना 19 के 1 में दे विचार और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। तो जो हम प्रेस वाले हैं जो उनका आइडिया बा जो सरकार का कमियां बा अच्छा के दिखावे उनका जिम्मेदारी होना है लेकिन सरकार पे का लगा दे प्रतिबंध का लगा दे। तो जैसे ये प्रतिबंध लगाए तो सभी कहाँ पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का है कि जो हम प्रेस वाले हैं के हैं अब हाँ तो प्रेस का मतलब बता देना। तो प्रेस वाले जो है यानी मीडिया वाले जो हैं उनके विचार और अभिव्यक्ति के तहत का बा स्वतंत्रता बा का बा स्वतंत्रता बा। और जो हम प्रेस वाले हैं उनका मूल अधिकार हो का भाई मूल अधिकार इनके दिखाए से कोई रोक
ना ये जवन चाहत हन छाप सकत है नहीं के रोक सकत है। अगर अपने मर्जी छपवाए तो कोनो मतलब बा है ना बा। तो सुप्रीम कोर्ट कहे सर कि अनुच्छेद 1 मतलब जो अनुच्छेद 19 बा 1 के ये बा कहे विचार और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता जो प्रेस बारे में उनका का हवे मौलिक अधिकार का हवे मौलिक अधिकार। और जब मौलिक अधिकार रहते क्यों रोक पाए न रोक पाए। लिख ल। और जानते हैं जो प्रेस वाले हैं मीडिया वाले हैं लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ हो चौथा स्तंभ का हवे चौथा। लिख लो जा। इस केस में इस केस लिख ले या इस मामले में जो तो ऐसे सही लगे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 1A ले ले बजा ना। अनुच्छेद 19 ही हमारा 12 पास हो गया है तब समझदार हो जाए नहीं बतावा ही पर एक लिखा कोष्टक बंद करे ए लिखा कोष्टक बंद करे। अनुच्छेद 19A 1A विचार और अभिव्यक्ति की विचार और अभिव्यक्ति की विचार और अभिव्यक्ति की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत विचार और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के तहत प्रेस का यह मूल अधिकार है। यानी कुछ भी छाप सकते नो। प्रेस का यह मूल अधिकार है। और कहा कि मीडिया और कहा कि मीडिया 3 प्रकार का होता है। आप तो हमें बढ़िया बढ़िया चीज समझ में 3 प्रकार का होता यानी मीडिया वाले कुछ छाप सकते हैं कि ना उनकर का है मूल अधिकार के क्यों रोक सकत है कि कहे भाई सुप्रीम कोर्ट। तो मीडिया कई प्रकार को था 3 प्रकार का। एक होता प्रिंट मीडिया का होता मतलब समझ गया जा इतना बुद्धिमान हवे करा जा। हाँ बस बस जैसे किताब हो गया किताब में छपा बा नहीं छपा बा तो यानी ओके पढ़ के तुम्हें जानकारी मिला था कि नहीं। तो प्रिंट मीडिया मतलब जब में छपा हुआ रहा या लिखा हुआ रहा वही क्या कहब जैसे न्यूज़पेपर हो गया अखबार जैसे कहता जैसे अखबार हो गया बुक हो गया यानी अखबार हो गया बुक हो गया पत्रिका जाना था जा गरीब है पत्रिका ने निकला था ना जैसे महीना महीना में निकला था ओके कुछ लिखा रहा था बढ़िया बढ़िया वही का था पत्रिका ना। तो आमेपुर में पढ़ा तो उसमें जानता होगा पत्रिका। तो ठीक यानी जैसे अखबार हो गया बुक हो गया पत्रिका में लिखा हुआ रहा था कि नहीं वही का कहते हैं प्रिंट मीडिया का प्रिंट मीडिया। तो पहला वाला ये बताएं और दूसरा वाला बताएं ओरल एक्सप्रेशन का बताएं ओरल एक्सप्रेशन ओरल एक का मतलब भी समझ गया ना ये वाला मुफलिस वाला है यानी ऐसा मीडिया जब में बोल के बताया जाए इन्फॉर्मेशन हाँ बोलत है जब में वही का ओरल एक्सप्रेशन का ओरल एक्सप्रेशन समझ गया जा। यानी बतावत है कि ना आज सुबह 4 बजे बारिश होगी तीका मोहेश बोलत है ना ओरल माने तो मुख जो मुख से बोली तो का कहब ओरल एक्सप्रेशन। ठीक तो एकर कई उदाहरण बा है बतावा जा गदा रे मंगरू के हो जैसे न्यूज चैनल वाले न्यूज चैनल लाइव इंटरव्यू न्यूज चैनल हाँ। और एक होता तीसरा हाव भाव का होता या ओरल एक्सप्रेशन में तो उसमें मतलब यूट्यूब पे भी बोला था फेसबुक पे भी बोला था इंस्टाग्राम पे भी बोला था। ठीक ओके कहते हैं सोशल मीडिया का कहता है सोशल मीडिया। हाँ एक हम इसमें उतारत रह जा संगे न्यूज चैनल हाव भाव का हो गया तीसरा वाला हो गया हाव भाव जैसे फिल्म हो गया फिल्म में ये दोनों के मिला के कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक का कहते हैं
इलेक्ट्रॉनिक, इहिम सोशल मीडिया भी शामिल बा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। या प्रिंट के द्वारा लिख लो मीडिया जाहिर है, प्रिंट के द्वारा। इतना उतार ले तब तो इसमें समझाई अलग अलग एक कार्य। जैसे प्रिंट के द्वारा कहाँ कहाँ लिखा रहा था, अखबार में, बुक में, पत्रिका में। ओरल एक्सप्रेशन न्यूज चैनल पे देते हैं ना, सोशल मीडिया पे भी बनाई देते हैं। सोशल मीडिया मतलब बहुत कुछ हो गया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, बहुत जगह हो गया। और हाव भाव, जैसे फिल्म या नाटक देखा था तो नाटक में कुछ बोले थे, ज्यादातर हाव भाव एक्सप्रेशन से पता चलता, गुस्सा में नहीं से न, तो हाव भाव से भी पता चलता कि ना इन्फॉर्मेशन। जैसे लड़किया का दुई कह देन जान गया, एक भी कह देन जान गया ना। अब जैसे पढ़ावा था, जैसे लड़किया बोलते हैं ऐसे कह देन लड़किया जान गया ना, तो ये क्या कहते हाव भाव, लिख ले जा। ये जो न्यूज चैनल वाले हैं, सोशल मीडिया वाले ही लिख ले जा, सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया से तुझसे दूर है ना, है इतना इतना तुझसे दूर है, गाड़ी टकरा के लेकिन मोबाइल न छूटे। हाँ गजब गजब हम मोबाइल चला रहे देखे है जाके। काल हम देखा कि नहीं 12 बजे दोपहरिया में छते पे चढ़ के चलावत ना, बैठा ना डरवारी पे। हम कहा हे भगवान, एक एक से आदमी यानी दुनिया चले न इन्हीं सब की वजह से। ये दोनों जो हम जैसे न्यूज चैनल हो गया, सोशल मीडिया, फिल्म, नाटक, इन्हें सब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा आवत है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब हमें इसमें समझाई मतलब प्रेस के की कहते हैं, ठीक, प्रेस सुने ना। हाँ, यानी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ही मिला क्या कहते हैं, प्रेस। क्या कहते हैं तो के पूछे बताए ले बजा। हाँ, तीनों मिला के मतलब जितना देह बा सबके मिलाई के ही क्या कहब, प्रेस। क्या कहब, प्रेस का बजा। यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो लिखी ना जा, और हिम का जोड़ दे प्रिंट मीडिया। का जोड़ दे प्रिंट मीडिया, और का जोड़ दे सोशल मीडिया। का जोड़ दे सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। ये तीनों के ही मिलाई के हमसे क्या कही था, प्रेस कही था। क्या कही था, अब समझ में आया कि प्रेस में अंतर बना, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अलग चीज हो, ठीक। ये तीनों जने के मिलाई क्या कहते हैं, प्रेस। क्या कहते हैं, प्रेस। लिख ले जा। सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही शामिल हो जाता है। अगर तुझे अलग लिखे चाहता तो लिख सकता है। सोशल मीडिया पूरा लिखा, भूल न जाओ, यस हम लिखे थे, यस हम लिखा था सोशल। चलो लिख। अच्छा, जब क्योंकि हम बुढ़ापा मरत है तो तुम्हें ध्यान सुने नहीं, क्या बोला था वो, क्या बोला था। जैसे मान लो क्यों बुढ़ापा मर गया तो पतो रोही न रोही, पतो ज्यादातर रोवती ना, आदमी बेचारे अंदर अंदर थोड़ा सा ऐसे हंसत रही, मुस्कियात रही, रोवत रही। अब पतो का सुने याद है तुम्हें, नहीं सुने हैं, क्या गजब रोवत स्टाइल हुआ था न। तो शुरू में कहीं कि ध्यान सुना जा, जब क्यों मरे बुढ़वा रहा घरवा देखत रहा, बाजारे घूम लीत रहे सब। हाँ ध्यान सुन तब न, हाँ ही रहे। अब बुढ़वा जब कहूँ बाजारे जात रहा, कुछ खा बिना लेके चलावत रहा, हमारे नाती मतलब कि हमारे बेटवा के देखत रहा, हम इसमें की आज़ादी रहा। तो यानी बुढ़वा के मरे के दुख ना बा, जो उनका सुविधा चला गया ऊपर दुख बा। और क्या गजब रोवत है। जैसे मान लो 3-4 पतो है तो आपस में बतलात रही जा। जैसे कोनो मेहमान देखे, अरे मोरे फुआ, फिर जैसे फुआ चली गई फिर बंद हो गया, तो फिर के भाई अरे मोरे दीदी, गजब रोवत थी। अब जब पुल हो जाए कहीं बढ़िया मर गया बुढ़वा, दिन भर पानी मांगे, दिन भर ही मांगे, ये बुढ़ियो चली जाता ठीक है रहा। और जब सब जने आ जाए ना, जैसे मान ल कहीं अम्मा का लेबू पानी लेबू, अब जैसे जैसे बुढ़िया मर जाता ठीक रहा, बड़ी परेशान करे भाई। तो ई भारत में ऐसा बा है। अब फोटो में तुझे देखी ना बा, जो हम बुढ़ऊ रहते हैं, जब तेरह जौने दिन रहता फोटो में देखा एकदम गुस्सा में रहते हमेशा, जा जेका फोटो देख ले। एक वो कहे चाहते हैं बेचारू कि जवन तू इतना तेल पानी अब खर्च करता तो दुनिया खिया वो है, हमें खिया तो 4 साल और जीत दल इधर लोग, ये कहे चाहता
हाँ जो इतना खर्च करा था वो हमारे ऊपर खर्च करे तो घी वो किया तो 4 साल हम मजबूत रहे। 4 साल बाद वही हाँ फिर 4 साल बाद 4 साल बेचारे जी जाते ना। बात खर्चा में फिर क्या देते हैं और क्या तो जीत है। चल थोड़ा सा उसमें मीडिया का अच्छाई जनबे करता जा। मीडिया का काम बा मुख्यतः के बताए देश में क्या चलता बोला जा इंफॉर्मेशन देता वो इंफॉर्मेशन इन अच्छा हाँ तब तक डाटा और इंफॉर्मेशन में अंतर जानता ना। डाटा के तरह देखो तुझे भाई गधा रह लागता गधा अरे तुम्हें इंफॉर्मेशन और डाटा में नहीं पता बा का अंतर बा इंफॉर्मेशन के डाटा मतलब कि संग्रह के रखा जाए डाटा। हाँ थोड़ा सा इनका सही बात यानी इंफॉर्मेशन का मतलब समझ ला हाँ सूचना हिंदी में कहते हैं। तो यानी जो इंफॉर्मेशन बा वो सही भी हो सकता है जैसे कि वो तो कह दे यहाँ गांव 50 जने मरी है ना क्यों गए थे क्यों ना हमारा सब खेलत हैं तो जो सूचना मिली सही बा ना बा लेकिन डाटा हमेशा का रहे एकदम सही रहे यानी ऐसा सूचना जो सही रहे हुई का कहते हैं डाटा ये हमारा डाटा जब भी आओ तो सरकार जारी करता है क्या करता तो सुने हो ना हिमा 5 जने नहा रहा डूब के मर गया जब देखा दिख गया 5 जने नहाते कहते ना कहूँ ना मेरे हाँ लुंगी उंगी लिया है ना लिया है तो इन्फॉर्मेशन जो तो गलत हो सकता है ना। हाँ इन्फॉर्मेशन जो तो गलत हो सकता है लेकिन जो डाटा वो कहो गलत ना हो। अब अंतर समझ में आएगा। तब मीडिया का मुख्यतः काम बा कि जैसे भारत में गरीबी बा ओके दिखावा अशिक्षा जो बा ओके दिखावा बेरोजगारी बा ओके दिखावा भारत के लोग के समस्या का बा ओके बतावा देश के नागरिक के जागरूक कर लेकिन इनमें से को काम करते हैं ना करते यानी भारत का एक संस्था बा ओके ना है ओकर नाम बा बॉर्डर एक संस्था बा वो जारी करत है कि दुनिया में मीडिया जर्मन का संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का नाम बा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर वो निकाला था डाटा कि पूरे दुनिया के मीडिया सबसे कम बढ़िया बा तो जौन भारत की स्थिति बा बहुत खराब बा कितना बा यानी लगभग 193 देश में निकाल था कितना निकाल था 193 देश में भारत लगभग 160 आवत है बताओ अच्छा बा है बहुत नीचे बा कि नहीं यानी जो मीडिया काम बा मीडिया अपन काम करत है ना तो काम वाला तो लिखम ना तो उसमें पता बा हम इसमें का पढ़े बा मीडिया की बुराई थोड़ा पढ़ ले मुझे मजा आया तुम्हें इसमें लिख ले जा मीडिया की बुराई कुछ शब्द बा जो हम पूछा थे एग्जाम में हाँ या मीडिया की कमियां लिख लो बुराई ना मीडिया की कमियां या प्रेस की कमियां कुछ शब्द बा जैसे तो इसमें ना समझ में आया आगे देखो हमारा समझा थे। तो पहला हेडिंग लिख लीजिए पेड जर्नलिज्म 10 डमरू वाला पेड़ हो गई तो पेड़ कैसे हो पेड़ मतलब आधा करे वाला ना PAID पेड़। हाँ पेड़ देखो हमारे वीर बहादुर बच्चे ये हो गया PAID। पेड़ माने आधा करना जब कुछ ना हो तो हाँ आधा करना पेड जर्नलिज्म लिख ले जा पेड जर्नलिज्म एक मतलब तो आधा आधा समझ गया होगा जा जर्नलिज्म माने जो मीडिया वाले जाए सबको दिखावत है कि यहाँ ये हो रहा वहाँ हो रहा वही का कहते जर्नलिज्म। जैसे कुछ नहीं आ जाए यहाँ देखो बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं यहाँ टीचर पढ़ा रहा तो क्या कहा बस जर्नलिज्म समझ में आए जर्नलिज्म। अब इनमें कौन शब्द जुड़ा बा पेड़ का जुड़ा बा पेड़ तो मान लो कौनो खबर बा कैसा का बा खबर तो जानबे करता ना तो कौनो खबर बा मान लो जैसे हम बाहुबली है का है बाहुबली हम केहू को मर्डर करे 2-4 जने का और मीडिया वाले को खबर दिखावे आए हैं उन्हें से हम का दे बहुत पैसा दे दी का दे दी और जब पैसा दे देती खबर चले ही न चले ही ना वही का खबर पेड जर्नलिज्म। या मान लो जैसे हम रच के काम करे है एक लड़का को पढ़ाए और पूरे उनके पैसा दे दी बताया दे कि 100 IIT हम बनाए है 100 IIT और 200 नीट तो बताओ जो खबर हमारा ना रहे बहुत छाप देंगे ना यानी अगर पैसा दे के हम खबर के रोकवा दे या पैसा दे के खबर के आगे बढ़वा दे वही का कहब भारत में ऐसा बहुत बा है अगर तू केहू पैसा दे तो बात तुरंत ही आ जाए घरे। हाँ इनके यहाँ बहुत गरीबी है ईटा छत पे से गिर रहा पता नहीं किसको लग गया उल्टा सीधा पैसा दा खबर देखा लिख ले जाके जब चाहे आर्थिक लिखा दी चाहे जब पैसे के माध्यम से
जब पैसे के माध्यम से खबर दिखाने के लिए खबर दिखाने के लिए या खबर को रुकवाने के लिए किया जाता है, उसे ही पेड जर्नलिज्म या इतना लेने में फिर उठेगा। तो पेड जर्नलिज्म समझ में आ गया? पैसा की ताकत के इस्तेमाल कर जो खबर ना वो छाप दे और जो खबर वो के न छपे। ऐसा भारत में बहुत होता मीडिया वाले। हाँ आगे लिख ले जा, येलो जर्नलिज्म। ये सब शब्द तुझमें ना सुने बस सुन ला जा। अब घरे जाके उपयोग कर। मीडिया जैसे कहूँ आगे तो बहस कैसे कहते ना, येलो जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म, पीला वाला जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म। एक मतलब बड़ा सिंपल सा पहले लिख लेता। सनसनी खेज खबर सुने जा। हाँ बस वही संबंधित बात। हाँ चलो येलो का मतलब एक मतलब बात सनसनी खेज खबर का बात सनसनी खेज। एक मतलब समझा था कि नहीं? सनसनी खेज खबर ना। तो जैसे मान लो हम बहुत बड़ा स्टार है, समझ ले जा, अब है नहीं। जैसे मान लो हम बहुत फेमस है, जैसे मान लो सलमान खान है और कौनो हीरोइन से हमारा अफेयर चलता न, और वो हमारे मीडिया वाले एकदम पीछे पीछे लगा रहे हैं न, और वह खबर छाप दे एकदम। तो ही क्या कहते हैं? येलो जर्नलिज्म। क्या खबर? या जैसे मोदी जी केहू से मिले हैं ना, तो मोदी जी केहू से मिले ना, मीडिया वाले लगा हैं मोदी जी मिल रहे इवांका ट्रम्प से, तुरंत ही छाप दे। कि क्या कहते हैं? येलो जर यानी केहू के जीवन में जो फेमस बा अनावश्यक दखल अंदाजी करे वही का खबर। भारत में इसे बहुत करते हैं ना, तो यही का कहब येलो। और वो कैसे खबर साफ दे है कि बिपिन का चक्कर इस लड़की से। ये का हो गया खबर सनसनी खेज। का हो गया सनसनी खेजा। तो यही का हमारे जीवन में अनावश्यक करते हैं कि नहीं? हम कहाँ जात है, कहाँ बैठत है, ये कोनो मतलब बाउन से। तो हम वह केहू के जीवन में अनावश्यक दखल अंदाजी करे। का करे? बिना मतलब हमारा परमिशन ले है नो, हम अपने घर में लेटा हो आ गए हो, ये एक लड़की के साथ बैठे हैं, हम अपने घर में बैठा है गदा, तू यहाँ कहाँ करे आ गया? वही का कहब सनसनी खेज खबर। ये अच्छी चीज है भारत में, बहुत खराब बागी ना है। और भारत में ज्यादातर यही चलत है, एकदम यही चलता है। शाहरुख खान सलमान खान से गले मिले शाहरुख सलमान खान, ऐसे उल्टे सीधा बताइए लिख ले जा। जब किसी के या जब किसी फेमस सब जरूरी है। हमारे सब यहाँ कब कहाँ है, हमें इसमें कहा तो सब डिप्रेशन में डाल दे। जब किसी फेमस पर्सनालिटी के जीवन में अनावश्यक दखल अंदाजी करके सनसनीखेज खबर छापना तो तुझमें पास में मीठा लगे हमें से घरे घरे आगे पड़ी। घरे आए तो हमारे से पेट्रोल ज्यादा चला जाओ, तुझमें कोई बुनिया याद गधा सनसनीखेज खबर छापना। अब सनसनीखेज का भी मतलब समझ गया जा। ऐसा खबर सुना जाना मस्त हो जाए सब सुन के, इसे ही येलो जर्नलिज्म कहते हैं। एक और बचा है जर्नलिज्म बस। हाँ लिख ले गॉसिप जर्नलिज्म। गॉसिप का मतलब समझा था? उसमें जन्मजात गरीब रहा। अरे गॉसिप ना जानता जा, लड़की जान समझ तू जान तू गरीबे से बहुत नीचे है। गॉसिप जर्नलिज्म बेइज्जती ना, मोटिवेशन लेके कि आगे कैसे बढ़ी हम। गॉसिप लिख ले जा गॉसिप जर्नलिज्म।
तो उसमें इंग्लिश में लिखना चाहिए, इंग्लिश में। गासी में मत जा। अरे जैसे महिला चार है बता लो, चार महिला मिल के आपस में बातचीत करत थी ना, उनका बुराई वो करी, उनका बुराई वो करी, वही क्या कहते हैं गासिप। क्या कहते हैं? जैसे चार पांच लड़कियां जुड़ जाते हैं तो मजा लेते हैं कि ना, आप गपशप वही कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं गासिप। क्या कहते हैं? गासिप। अब समझ में आएगा? जो महिला चुगली करत हैं आपस में, जो हम बातचीत करते हैं क्या कहते हैं? गासिप। महिला नहीं पुरुष भी कहते हैं, ये नहीं कि महिला वाले हमारे चढ़िया में पारे, तो पुरुष भी आपस में करत हैं, तो ये क्या कहा गासिप जब। लेकिन हमें कहाँ देखे मीडिया में, कहाँ समझे बा मीडिया में। आप मीडिया वाले क्या करते हैं, ध्यान सुनो। सलमान खान की बुला लें। अच्छा ये बताइए, आप जो ये शर्ट पहनते हैं तो बटन कैसे बंद करते हैं? ये बताइए, जब चाय पीते हैं चीनी कम रहता है कि ज्यादा रहता? आप कौन सा टी पीते हैं सर? आप ये वाला खबर सुने है कि नहीं? आज जो ब्रॉडकास्ट होता है ना, यही क्या खबर गासिप जान। ये बताओ कौन खबर तो पकड़ के इतनी मार में आ रही है। हाँ सर, अच्छा ये बताइए, जब दही आप खाते थे खट्टा ज्यादा था कि कम खट्टा था? दही सर आप कभी खाए हैं? ऐसे न ऐसा प्रश्न पूछे, वही क्या खबर गासिप जन। ऊपर निजी जीवन में ताक झाक करत है कि नहीं? कि आज सलमान खान अब पैंट नहीं पहने, वैसे ही घर से निकल गए हैं। गजब गजब न्यूज छापत है, वही का खबर लिख ले जा। तब देखा ऐसे तो सिर्फ पढ़ाई करा, ये हमारा बतावा भूला मत। फूहड़ पर इंग्लिश में बताओ चल, एक लिखा था तब से याद आई जाए। जब किसी के निजी जीवन में या सेलिब्रिटी के, जब किसी सेलिब्रिटी के, अब हमसे सेलिब्रिटी है ताक झाका करें, हम वहीं से उनको ताक देवे। जब किसी सेलिब्रिटी के निजी जीवन में, निजी जीवन से संबंधित मीडिया में बातचीत किया जाए या वही खबर दिखाया जाए, जो तुम्हें सही लगे, मीडिया में वही खबर दिखाया जाए क्योंकि निजी जीवन से, कि सलमान खान का जन्म 1822 में हुआ था, दिखाया जाए, उसे ही गासिप जर्नलिज्म कहते हैं। ये बतावा भारत में सब हो चाहे न येलो जर्नलिज्म हो चाहे, न पीड जर्नलिज्म हो चाहे, न गासिप जर्नलिज्म हो चाहे, तो अगर यह तीनों छोड़ दे तो भारत में मीडिया वाले टिक पे हैं? न टिक पे हैं। न भारत में तो ऐसा मीडिया वाले हैं, तोरे घरे आग लगा रहे ना, तो आग माइक लगा पूछिए आपको कैसा लग रहा है, वहीं एग्जाम झोंक के तब कहीं बताइए कैसा लगा आपको। हाँ सही बात है ना। इतना दलिद्र है ना मीडिया वाले कि तोरे घरे आग लगा था, पूरा घर द्वार सब जल गया, एक ही लड़कियां जल के मर गया, वाइफ पूछेगी बताइए आपको कैसा लग रहा, तो नहीं पता हमें दुख बहुत बा है। हाँ तो जैसे हम झोंक दे दोनों जने के, जे उठा ले रहे हैं कैमरा ले रहे हैं, मीडिया दोनों जने झोंक दे, जब बाहर निकले तो बताइए आपको कैसा लग रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, कहते बस ये हरम यही इधर भाई। ऐसे तो बता दे का एक मिला बेचारा, वो बाढ़ है वो में बहुत बेचारा मरज वाला, कहते ना आप डूब रहे हैं कैसा लग रहा है, घींच ले। हाँ कहता आप मजा आवता, अब दोनों जने मजा आवे चाहे। हाँ बेचारे बचावे की जगह है, कहते ना आप डूब रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, घींच ले इसकी। हाँ तो ऐसा भाई यहाँ खबर तो ऐसा सब दिखावे चाहे खबर, गजब गजब भारत में खबर दिखाई जाता है ना, तो ऐसे यहाँ मीडिया वाले हैं ऐसे से खबर सुनाऊ चाहिए था। सही बात हो नहीं? अजगर और नेवले की लड़ाई सिर्फ हमारे चैनल पे देखिए, अजगर ने पकड़ लिया नेवले को, नेवला भाग गया। गजब गजब समाचार आवत है। हाँ एक हमारा भारत बहुत पीछे बनना है, और पीछे रहे मीडिया तो बहुत पीछे हैं। जे बढ़िया खबर दिखावत है, एक है तुझमें सुने होगा छत्तीसगढ़ में ना सुनो, एक छत्तीसगढ़ का पत्रकार रहे बेचारू, रोड बनवा ठेकेदार होते ना, वो रोड में बड़ा धाधली करे रहे, बेचारे के पकड़ के टैंक समझे तो जहाँ बाथरूम बना रहा था ना, वही में मरवा वही में डलवा दे। तो जे अच्छा मीडिया वाला देखे भाई बेचारा बिहार में मरा गया, तो जे अच्छा जे पत्रकारिता करत है, जर्नलिज्म मतलब होता है पत्रकारिता, तो जे भारत में अच्छा करे वो मार दिया जाओ, जे चाटुकारिता करे कि मोदी जी आज सफेद कुर्ता पहने हैं, अखिलेश जी खांसे हैं आज, तो अखिलेश जी 3 बार खांसे तो डॉक्टर को दिखाए कि नहीं दिखाए,
3 बार खांसा 20 हमसे 50 बार खांसा देख के पूछे भी ना होता ओ तो एक एक से खबर सुना जाता भारत में ऐसा नहीं चाहे भारत में अब थोड़ी सी आज समझ में आया ना तो भारत में ये सब होता है टीआरपी के लिए किसके लिए टीआरपी के लिए हिंदू लड़कियां ने रचाया मुस्लिम लड़की से शादी अब कौन किसका कौन धर्म मानेगा हिंदू कह रहा है कि हम अपना धर्म मानेंगे मुस्लिम कह रहा है हम अपना धर्म मानेंगे बताओ ये सब खबर दिखावे वाला है कब हम गरीबी दिखाए ना कि भारत में इतना गरीबी बा इतना बेरोजगारी बा इतना शिक्षा बा सब कुछ ना दिखाए उल्टा सीधा दिखाए तो अनुच्छेद जवान 19 बा एकदम अच्छे समझ में आएगा हाँ अनुच्छेद 19 खत्म लिख ले जब अनुच्छेद 20 हाँ जी ये तक अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 20 में देगा अपराध है देखा अनुच्छेद 20 में क्या देगा अपराध ठहराए जाने से संरक्षण देखा अनुच्छेद 20 में अपराध के अपराध के बाद अपराधी अच्छा हाँ सही देखता अपराध के लिए अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण अब भाई अनुच्छेद न समझ में आए पहले कैसे अब डिटेल में देखा अभी अनुच्छेद जो हम बात 3 भाग में बटा हुआ 20 का 1 20 का 2 20 का 3 ठीक तो 20 का 1 लिखा तभी अपने आप समझ में आ जाए अनुच्छेद 20 का 1 लिख ले जाके ये पूरा लिख ले परिभाषा तब तो हमें समझा दे ये लिखबा तब समझ में आए लिखा जा कभी कभी ऐसा भी होता है ना कभी परिभाषा लिखा के बाद समझाना पड़ता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को अपराध या अपराधी निंदा किसी भी व्यक्ति को अपराधी तभी सिद्ध किया जा सकता है अब हाँ ना समझ में लिख ले समझ में आए तभी सिद्ध किया जा सकता है जब उसने उस समय लागू कानून का उल्लंघन न किया हो सिद्ध करना मतलब कानून का उल्लंघन करे तब सिद्ध हो हाँ बताओ थे पूरा क्या लिखा जाए किसी भी व्यक्ति को अपराधी तभी सिद्ध किया जा सकता है हाँ। जब उसने उस समय लागू कानून का उल्लंघन किया वहाँ पर पूरा लीले एकदम स्पष्ट हो जाए उल्लंघन किया और उस व्यक्ति को ये देखा कितना बढ़िया कानून में तुझमें वहां जान जाओ और उस व्यक्ति को उस समय लागू कानून के हिसाब से सजा दिया जाएगा। देखिए कितना बढ़िया बा आज तुझमें पढ़ लेगा ना तब समझ में आ जाएगा। देख दिया तुझमें अपने मन में लाइन पढ़ ला कहा था के भी व्यक्ति बाबू के का अपराधी सिद्ध करेगा का सिद्ध करेगा अपराधी सिद्ध करेगा तो का कहा था दूसरा लाइन उस समय जवन कानून लागू बा कौन न तो पहले छह के न समझाए पहले ये समझ में जा दो प्रकार का कानून होता एक होता आपराधिक कानून ठीक
हाँ ये दोनों समझ ले वजह इमेज लाइन में आए। एक होता आपराधिक कानून और एक होता दीवानी कानून। ठीक, तो दोनों को मतलब समझ ला। एक होता आपराधिक कानून, एक होता दीवानी कानून। ठीक, तो आपराधिक मतलब जैसे केहू को मर्डर कर दे, केहू के चाकू भोग दे, केहू छुरा भोग दे, यानी मर्डर से संबंधित जहाँ भी चाकू केहू गोली मार दे तो वहाँ कौन कानून लागू हो? आपराधिक। दूसरा का बात दीवानी, जैसे तार जमीन का विवाद बा न, तो जो जमीन वाला विवाद हो तो वहाँ कौन लागू हो? दीवानी। तो बताओ आपराधिक कानून अलग हो चाहे दीवानी कानून अलग हो चाहे नहीं? ये बताओ जो जमीन का विवाद बका तो तुरंत जेल में डाल दिया जाए। तो जमीन का जो विवाद बा जो उनमें कानून लगे का होता? दीवानी कानून। एक हमारा वकील भी दो प्रकार से बना था, जान लो जा। जब एलएलबी करवा जाके चाहिए तो वहाँ कुछ नहीं अपराधी में करवा के दीवानी में। ज्यादातर सब किन में करते हैं, कहीं जमीन का विवाद सब रहता है एक एक बीता का, कहीं चला तुरंत तहनिया दे थे। और अपराधी में जान ल, मान ल बहुत बड़ा अपराध, जैसे अपराधी जो बा बहुत बड़ा बा, मर्डर करे के हो कि तुहिन कानून और तुहिन मार दे धराम से, तो कर क्यों जल्दी लड़े? हाँ, तो दीवानी कानून में आसानी बा, मामला जल्दी जल्दी मिलत रहता ना। में झगड़ा छोटा मोटा विवाद बा, घरेलू विवाद बा, जमीन का विवाद बा, तुम्हें कौन कानून लगे? दीवानी। और जो मर्डर बा, केहू चाकू दे, केहू मार दे, गोली मार दे, उनमें कौन कानून लगे? अब समझ में आएगा ये वाला दो कानून। तो कहाँ का लिखा हुआ देखा जाए ध्यान से। कौनो भी व्यक्ति का घोषित करेगा अपराधी, का घोषित करेगा? अपराधी घोषित करेगा। तो वहाँ समय जो कानून लागू रहे तो न, जब कानून लागू रहे वही। हाँ, अब ध्यान से देखा जाए। जैसे मान लो अब यहाँ तुझमें बैठा है, ये बैठा है तो कोनो कानून को उल्लंघन करत है ना, करत है ना। अगर मान लो कानून यहाँ, ध्यान सुना जा, अगर यहाँ है, अगर यहाँ कानून बना होता है कि यहाँ बैठना अपराध है, तो अपराध कैद है कि नहीं कैद है ना? यहाँ बैठना अपराध है, जो बैठे होते 2 साल का सजा हो जाए। कितना सजा हो जाए? 2 साल का सजा। ठीक, तो बताओ यहाँ तो उसमें बैठता, अगर जो बैठा तो कितना सजा हो जाता है? 2 साल का। तो जवन ये कानून बना वही हिसाब से मिले चाहिए ना। यानी जब से तू कानून को उल्लंघन है, जब से तू कानून को उल्लंघन न करबा तब से अपराधी कहलाऊगा। बस यही कहता, जब से हम कानून को उल्लंघन न करब तब से हम अपराधी नहीं है। हाँ, इनमें ये कहता कि जवन वो कानून में लिखा रहे उतना ही सजा मिले चाहे। जैसे मान लो आज हम अपराध कर, हम आज वो कानून को उल्लंघन करे तो जितना हमें सजा उतना ही सजा मिले, उससे न तो हमें कम मिले न तो ज्यादा। अब मान लो तुझे सरकार के दुश्मनी बा, अगर ही न लिखा रहा, ध्यान सुना, अगर मान लो तू कानून को उल्लंघन कर दे, इनमें रहा 2 साल का सजा। कितना बा? और सरकार से तार दुश्मनी बुक करना कर दे 20 साल का सजा। ऐसा सही बा ना? देखिए कितना संविधान बढ़िया बना। कहा था कि अगर तू कानून को उल्लंघन करबा तब अपराधी है, अगर कानून को उल्लंघन न करबा तो अपराधी। अब जैसे तू रोड पे चला था, कोनो कानून ना बना तो मैंने आराम से चला था, अगर लिख दिया जाए कि रोड पे चलना अपराध है तो हम सब चलब न चलब ना। हाँ, तो जब कानून लागू रहे और ओकर उल्लंघन करबा तब अपराधी है। अगर कानून लागू ना बा तब तू अपराधी। और जवान ओकरे जवान सजा लिखा रहे वही सजा मिले, ये ना कि जाए कि तुम्हें ज्यादा सजा या तक कम कर दे। या तो जैसे मान हम मित्र है मोदी जी का, हम केहू को मर्डर कर दे और वो कह देंगे कि खाली 5 महीना जेल में रहेगा, तो सजा हमारे कम कर देंगे नहीं। अगर हम मर्डर जौन करे जौन सबकी सजा मिलता है, हम कानून को उल्लंघन कर दिया कि नहीं। अब कहानी समझ में आ गया। यानी तुम्हें अपराधी तभी बना दिया जाए जब तू क्या करबा? कानून का उल्लंघन करबा जौन लागू बा वहाँ समय। यहाँ जैसे यहाँ धारा 144 लागू हो जाए तो धारा 144 का पालना करबे न करबा जा, जैसे उल्लंघन करबत का हो जाब अपराधी, का हो जाब अपराधी। और तुम्हें उतना ही सजा मिले, ना तो कम मिले ना तो ज्यादा मिले। अब समझ में आएगा? हाँ, लेकिन इनमें का नियम बा कि अपराधी कानून के लिए बा, के लिए? अपराधी कानून के लिए, दीवानी कानून के लिए लागू ही ना आएगा। दीवानी कानून के बढ़ा भी सकत है ना और घटा भी सकत है। तो कितना अनोखा चीज बने। अपराध के लिए ज्यादा जरूरी बा, दीवानी के लिए इतना जरूरी बा ना। तो ये जोन पूछे एग्जाम में, ये जोन बा कानून के लिए बा, आपराधिक कानून के लिए, दीवानी कानून के लिए ना बा। एक शब्द में कहते हैं भूतलक्षी विधायन, पूछे एग्जाम में भूतलक्षी विधायन। एकर, हाँ एकर ही मतलब ध्यान सुन जा। भूतलक्षी का जो भूतलक्षी विधायन बा एकर मनाही बा आपराधिक में, किमें मनाही बा? अपराधी में भूतलक्षी विधायन नियम लागू न होए, किमें लागू होए? दीवानी में। भूतलक्षी का मतलब समझ ल,
यानी जो हम पुराना कानून बा ओके वर्तमान में भी लागू कर सकत है। ये केकरे लिए लागू कर सकत है? दीवानी। लेकिन अपराधी के लिए लागू न। मान लो पहले के समय में केहू हाथ काट देता रहा तो 20 साल की सजा बा, लेकिन वर्तमान में 2 साल सजा तो कितना मिले? 2 साल का। 20 साल सजा न मिले, लेकिन दीवानी में लागू हो सकत है। यानी पहले जो दीवानी के लिए कानून है जमीन के लिए वो भी आज में भी लागू कर सकत है। समझ में आ गया? यही कहते हैं भूत लक्ष्य विधान की मनाही। क्या कहते हैं? एग्जाम में पूछे कि भूत लक्ष्य विधान की मनाही कहाँ किया गया? अनुच्छेद 20 के 1 में। तो लिख ले जा। इसमें भूत लक्ष्य विधायन की, इसमें भूत लक्ष्य विधायन की, इसमें भूत लक्ष्य विधायन की, भूत लक्ष्य विधायन की मनाही करता है। समझ में आएगी ना? भूत लक्ष्य विधायन की मनाही करता है। यह मनाही सिर्फ आपराधिक कानून के लिए है, दीवानी कानून के लिए नहीं है। यह मनाही आपराधिक कानून के लिए है। हाँ, अपराधी के लिए मना भाई, लेकिन दीवानी वाला पुराना कानून लग सकता है। यह मनाही आपराधिक कानून के लिए है। हाँ, यह मनाही आपराधिक कानून के लिए है, लेकिन दीवानी कानून भूत लक्ष्य हो सकता है। भूत लक्ष्य मतलब पुराना। यह होता ना, भूत होता, वर्तमान होता, भविष्य होता। भूत माने जो बीत गया बा। भूत लक्ष्य कानून या जौन भी दीवानी कानून में लागू हो सकता है। ठीक, एकदम सरल बात। यानी जब से तू कानून को उल्लंघन न कर तो अपराधी माना जाए न माना जाए। और जौन कानून में सजा लिखा हो तो नहीं सजा मिले, न तो कम मिले न तो ज्यादा मिले। तो उसमें पढ़ाई जाता है हमारा कि जैसे तब तोरे से मान ला जीवन हमें कभी भी ऐसा संकट आ सकता ना। हाँ, ये ना कि तुम्हें जेल में बंद करें तो कानून बदल दें, 4 मतलब 10 साल की सजा दे दें। वहाँ समय अगर 1 दिन की सजा रहे तो 1 दिन सजा मिले, 1 दिन से ज्यादा सजा न मिले। लिख ले 20 का 2, अनुच्छेद 20 का 2। ये तो सरल भी जल्दी समझ ले बजा। मैं कहत था अगर तू कोनो अपराध कर दे, एक बार अपराध करे, का करे? एक बार अपराध करे तो एक ही बार सजा मिले, बार बार सजा न मिले। मान ला मोदी जी बदल गए, तब से दूसरा प्रधानमंत्री वो कहीं जेल में रहे ना, तो सही बात बग ना है न? देखा बड़ा दुरुपयोग होता है। अगर तू एक बार अपराध करे तो क्या करे? एक ही बार सजा मिले, उससे ज्यादा सजा न मिले। यानी भारत में केकर मनाही करता? दोहरे दंड का। केकर मनाही बा? दोहरी सजा या दोहरे दंड का। यानी भारत में दोहरी सजा का बा? मनाही बा। का बा? मनाही बा। यानी तू एक बार अपराध करे है तो एक ही बार सजा मिले, दोबारा सजा न मिले। अगर एक दिया तू मर्डर कर दे और तो 10 साल का सजा हो गया तो 10 साल सजा पूरा कर ले तो बाहर निकल जाओगे, तो दोबारा सजा न मिले। ये कहा गुरु जी का फिर एक दिन एक जन मर्डर कर दी का जेल में न जावे, तब फिर से 10 साल के लिए जेल में जावे न। अब समझ में आएगा? यानी एक व्यक्ति के मारे तो एक ही बार सजा मिले, दूसरे वाले के मरबा तो अलग सजा रहे। ये ना गुरु जी एक दिन 4 जन मार दी का एक दिन 10 साल में छूट गया भाई, ये वाला दिमाग में लगा दे चाकू लेके टहरे लगी। हम कहते हैं अगर एक बार अपराध करबा तो एक ही सजा मिले, ठीक। यानी अगर एक व्यक्ति की मिलबा तब 10 साल के लिए सजा बा। मान ला अगला व्यक्ति के एक ही दिना में 2-4-10 जने मार दे चाकू से, तो तुम्हें अलग अलग तब सजा मिले। कैसे अलग अलग व्यक्ति के मारे है कि नहीं? अब समझ में आएगा? अगर एक बार अपराध करबा तो एक बार सजा मिले। यानी भारत में केकर मनाही बा? दोहरे दंड का। केकर मनाव या दोहरी सजा कर। तू एक दया मर्डर कर दे 10 साल जेल में रहबा, छूट के ओकरे बाद सजा तो है न हो। लेकिन एकर कहाँ बा? जिसे प्रशासन समझत जा, प्रशासनिक या विभागीय। विभाग समझत है? जैसे मान ल प्रशासन, जैसे पुलिस वाले हैं प्रशासन है, इनके सभी दोहरी सजा मिल सकत है, ठीक। जैसे इनके नौकरी से भी निकाल सकते हैं, इनका सैलरी भी बंद कर सकते हैं, 2 सजा हो गई नहीं।
तो जैसे तू कतौ नौकरी करता कंपनी में तू घपला कर दे, एक तो तुम्हें नौकरी से निकाले ने एक सजा हो गया और तुम्हें एक तो सैलरी नहीं दे ना पीएफ दे तो दू सजा हो गई ना। यानी जैसे प्रशासन में है या कतौ नौकरी करता तो दोहरी सजा मिल सकता है। ये सिर्फ केकरे लिए अपराध के लिए, केकरे लिए अगर तू अपराध करे तब एक ही बार सजा मिले, या तू कतौ प्रशासन में काम करता जैसे पुलिस में घुस ले तो तुम्हें जेले में भी डाल दें एक सजा हो गया और तुम्हें नौकरी से भी निकाल दें कई सजा हो गया दू, और तुम्हें यही सजा दे सकत है तो सैलरी भी बंद कर दें कई सजा हो गया तीन। तो प्रशासन में ऐसे विभाग में तू कतौ नौकरी करता प्राइवेट में बढ़िया कंपनी में तू घपलेबाजी कर जाते तो जेल में डलवाई करी, दूसरा नौकरी से भी निकली न तो कई सजा दे सकत है ना, थोड़ा अपमानित भी करी। जौन दोहरे दंड का सजा का माफी बा सिर्फ के बा एक अपराध, यानी अगर तू अपराध करे तब तो एक ही सजा मिले, अगर दूसर अपराध कर यानी दूसर करब जिससे प्रशासन या विभाग में तुम्हें दोहरा सजा मिल सकता है। लिख ले जा। हाँ। इस अनुच्छेद में एक बार अपराध करने पर एक बार ही सजा मिलेगा, एक बार अपराध करने पर एक बार ही सजा मिलेगा। अर्थात भारत में केकर मनाही बा दोहरे दंड का, केकर मनाही बा दोहरे दंड, अर्थात भारत में दोहरे दंड की सजा की मनाही है या दोहरे सजा की मनाही, दोहरे दंड की सजा की मनाही है। यानी दोहरा दंड दे सकत है ना दे सकता, लेकिन किम में दे सकत है प्रशासनिक यहाँ, लेकिन प्रशासनिक या विभागीय विभाग मैंने कहता नौकरी करता में दोहरा दंड दिया जा सकता है। एग्जाम्पल भी समझा दिया ना, दोहरा दंड जैसे नौकरी करता नौकरी से निकली ही पहला सजा जेल में डली, दूसरा सैलरी न दे, तीसरा अपमान करी, चौथा तो कई दंड दे देंगे ना प्रशासनिक। हाँ तीसरा लिख ले जाए पढ़ ले जाए तब देखा जाए पढ़ा जाए आगे कि ना पढ़ा जाए। भाई तुम से थक जाता है बहुत थक जाए तो और दूसरे दरिद्र रख के बाटल ना लिया तो लिख ले अनुच्छेद 20 के 3। लेकिन हम सुने रहे लड़की बिना बाटल के ना चलती, लेकिन हम देखा हमारा कहावत झूठ हो गई नहीं। हाँ जहाँ तक गाय लग चली एक एक से दलिद्र हम भरा हम पी ही ना, इससे बढ़िया गाय लग चली। सही बात हमने सब हम मानसिकता समझे थे। चला जा लिख अनुच्छेद 20 का 3। लड़का होशियार काम चल जाते कहते वीरे मांग के काम चले लिख जा लिख। हाँ अनुच्छेद इस अनुच्छेद में यह पढ़ ले जो बड़ा बढ़िया अनुच्छेद बा। देखो संविधान पढ़े तो से बहुत ज्ञान मिला हो। इस अनुच्छेद में व्यक्ति को अपने ही खिलाफ लिख ले वहां समझ में आ जाए, व्यक्ति को अपने ही खिलाफ या स्वयं के खिलाफ चाहे जो लिख सकते है, व्यक्ति को स्वयं खिलाफ या अपने ही खिलाफ गवाही देने से मना किया गया है। मना या क्यों जब विभाग समझ ले मना किया, लेकिन पूरा लिख लीजिए, लेकिन मना किया गया है, लेकिन मेडिकल अगर टेस्ट बात कह सकता, लेकिन मेडिकल किया जा सकता है, मेडिकल के लिए ना मनाएगा। जैसे डीएनए टेस्ट होगा, अब आप समझ जा। चलो देख ले जा अनुच्छेद 20 का 3 का कहत है,
कि जो हम व्यक्ति बा उस स्वयं के खिलाफ गवाही न देके को मजबूर ना कह सकता। स्वयं के खिलाफ गवाही सुन लो, जैसे पुलिस तुम्हें उठाए ले चली गया है गधा लोग, पुलिस आई तुम्हें उठाए ले गया, कहे तू सजा तू कहे है तू मारे है ऐसा कहे तो के बाद कह सकता कि हम मारे है। और भारत में नियम बा, अगर तुम्हें पुलिस मारत पीटा था कहा तू सजा करे, कहते हाँ हम मर्डर करे है जो हम कर हो कैले कहे जो पुलिस सामने दवा था गवाही वो माना ना जो हम कोर्ट में गवाही रहे हम जब यहाँ खोप कर हमारे मर्डर करे ऐसे भोगे रहे, चाकू ऐसे लिया बा ऐसे मारा है दिखाई देख के चक्कर लिया तो तुम्हें भोग देता हूँ। हाँ बाद जब कोर्ट के सामने कहा माननीय जज साहब ये पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा और जबरी मुझसे कहा गया कि तुम ही अपराधी हो, तो मैंने भी कहा सही बात हो ना। तो जो हम गवाही जज के सामने देगा वही माना जाए, जो हम पुलिस के सामने देगा वो गवाही न माना जाए। एक बार जब भी पुलिस पकड़ के ले जाए और जबरी मारे जैसे हाथ के मारे मैं मारा हूँ, कौन अपराध किया मैं मारा हूँ, चाकू भोका हूँ, इतना बल्लम ना भोके यहाँ। हाँ ऐसे कह दे। हाँ रिकॉर्ड भी करत थे। हाँ आप करे लगे। हाँ तो उठा अब सीसीटीवी रहे ना तो जानते जब हथवा वो दिखा रहे ना कि सर ये मुझे हड़का रहे थे कि मार दूंगा जान से तुम्हें ये वो कर दूंगा, तो इसलिए मैंने जान बचाने के लिए कर दिया। तब हाई कोर्ट कहे हो बेटवा बहुत तेज मारा था सुने है तू, आप नौकरी से निकाले जाते हैं। जज साहब ऐसा नहीं है, जज तब सुनवे नहीं करते, वर्दी निकाल के टांग के यहाँ चले जाओ। एक खिरान समझे SDM रहन कहने ये बताओ मोबाइल लाए हो, कहा था हाँ सर लाए हैं, बहुत एकदम झुक के सर लाए। हाई कोर्ट में काम घर पे फोन लगा दो कि आज मैं घर अब नहीं आऊँगा जेल जा रहा हूँ। मतलब कि अब घरे ना आप जेल में मुझे भेज दे तुरंत है, कैश वर्दी उतारो डायरेक्ट चले जाओ तुम जेल में, अब चलो तुरंत सोचा। SDM तो कांपत रहते हैं तो पुलिस वाले कोनो औकात बा, जैसे ही तुम्हें पुलिस दरोगा हड़काव कर दे चलो तुम्हें हाई कोर्ट में देख ले, तो कहीं ना है यार भाई ऐसा मत कर, मान जा सोच ले। जैसे ही हाई कोर्ट का नाम आता एकदम कांप जाते हैं। और वहाँ जब जाते हैं आज डटाते बताओ तुम गरीब को परेशान करने के लिए बने हो कि सुविधा देने के लिए बने, गरीब के तुम मालिक हो कि नौकर हो, कहीं सर बहुत बड़े नौकर हैं। तो बताओ ये नौकरी वाला काम कैसे कर रहे हो, बताओ मालिक तुम बन गए हो, सता रहे हो जनता को। तो बहुत डटाते हैं रोई, मतलब कि सोचा मरते ना, जान से ना मर पाते हैं, लेकिन उनका पूरा दुर्दशा हो जाता है। तो हाई कोर्ट से उसमें बहुत डराते हैं। एक मारा देखे वो पुलिस दरोगा जल्दी वकील से भिड़े थे, वकील चप मारत रहे फट में हंसत रही और उसके दो थप्पड़ मारते तो ठीक रहा। तो सोच ले ई तो हाल बा। अब डरा की जरूरत बा, यानी स्वयं ई देखा अनुच्छेद में देवा मूल अधिकार में हमें क्यों मजबूर ना कह सकते स्वयं के खिलाफ गवाही, जैसे हम ई ना कह सकते तू ही मर्डर करे तू कह ऐसे ना कह सकते हमार मन। हाँ लेकिन ये बात जैसे मान ल कहे तोरे पर बलात्कार का जुर्माना लगा, बलात्कार का क्या लगा, बलात्कार का अपराध लगा, तब तो मेडिकल टेस्ट हो सकता है कि नहीं, तब तुम्हें लग जाए तो मेडिकल टेस्ट करी, लड़की की DNA लही, जब मतलब कि अपराध का सेक्स आर्गन की जगह से वहाँ से DNA तो लही और तहार DNA लही ना, जो सेमेन रहे तो ओकर लही और तहार DNA रहे मैच करें, अगर मैच करी तो ही अपराध करे, तो ही बलात्कार करे। एक हमारा भारत में बलात्कारी पकड़ाई जाते हैं कि ना, बलात्कार भारत में बहुत जघन्य अपराध हो, जघन्य माने बहुत खराब अपराध हो। कभी कहो तो ना मतलब कि बलात्कार करे के बाद पूरा आर्गन जौन बा पूरा शरीर छत बिछत कर देती एकदम, मतलब इतना कुत्ता नीच ना होते हैं जितना मानव नीच बा, सोच ले। मतलब हाँ प्राइवेट पार्टी में जौन बा मतलब बहुत गंदा काम करते हैं उसमें, जितना सोच ना सकता जा। ऐसे हैदराबाद के सुने रहे ना दूसरे, हैदराबाद में एक लड़की काम करती रही, हाँ डॉक्टर है बेचारी, ओकर रैकिंग मतलब जैसे जासूसी करे, 2-3 लड़कियां रह मिल के करें ना, तो हाँ दिन भर को जासूसी करें 2-3 दिन से कहाँ से निकला था कितना भाई बा कुल पता कर लेते हैं। उसके बाद देखें कि ज़्यादा उठा ना बा तो पकड़े राती की बेचारी के बलात्कार कर दें 3-4 जने मिल के, और इतना बलात्कार करें बेचारी मरी गए। तो हैदराबाद के बदनामी भी नहीं बदल रहे, दूसरे दिन इनका उसमें एनकाउंटर कर दें, एनकाउंटर जरूरी बन नहीं, ऐसा आदमी तो बीच चौराहा पर लटका दे जे आवे ढीला मार के जाए, सही बात है ना। और पूरा कैमरा लगा रहा घरे वाले को देखते रहे, सही बात है ना। ऐसे सजा दे तब सुधरे, डायरेक्ट एनकाउंटर करे से ये सब न सुधरे, ठीक। तब अनुच्छेद 20 का 3 समझ में आ गया। यहाँ एक अर्थ लिख ले एक शब्द में, आत्म अभिशंसन। क्या कहते हैं? हाँ यानी स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य ना कह सकते हैं, आत्म अभिशंसन। एक मतलब होता है स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, आत्म अभिशंसन। इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन।
तो पुलिस दरोगा सब तो उसमें थोड़ा बहुत कम हो गया बेटर घरे यहीं तो बहस कर सकत है जा और तुरंत बहस जब चालू करब बहस करे से पहले मोबाइल के चालू करे का करा मतलब कि गाली गलौज में क्या जितना लीगल चीज बस सब बोला तुरंत ही भाग जाइए काहे जैसे वो गाली गलौज कहीं कैमरा में आ जाएगी ना तुरंत ही हाई कोर्ट तब इनसे मिले वो भी दम मरी है गाड़ी बड़ा रिकॉर्डिंग ना ऐसे मरे कोई डांट देते ये तमाम मूल अधिकार है डाटा से हाँ डाटा थे ना कभी हमारा मूल अधिकार है बंद अब कहीं हम ये ललबी करे है अब यहाँ देखते हैं तो इतना इतना घसीटब ना इतना पैंट फाड़तार जुठाऊ कह दे ललबी अब 3 डिग्री थोड़ी ना चेक करें आई एम ए लायर यू डोंट अंडरस्टैंड हाँ थोड़ा बोल दे कहता लायर है या कहता आई एम एन एस्पायरेंट ऑफ यूपीएससी ऐसे थोड़ा बहुत बोला कहाँ चेक करे जाते ना अब जब तू थोड़ा पढ़ाई लिखाई वाला बात बोल खुद ही जान जाए यहाँ पढ़ा लिखा बा तो लिख ले जा अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 हम पे कार पढ़िया तो उसमें थक गया मौस में थक गए एक तो पानी उनी है अनुच्छेद 21 हाँ इस 60 कट में के कहते निजता का अधिकार लिख ले जा बहुत एग्जाम में पूछे बाबू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निजता का अधिकार निजता माने प्राइवेसी समझा था ना हाँ एक मतलब ये बात थोड़ा सुन ले जा जैसे मान ले ताश में शादी ब्याह हो गया घर में पति पत्नी लेटा है अब के खिड़की खोल के वीडियो बनले तो ओकर गलती बा तहार गलती बा ओकर गलती बना तो अनुच्छेद 21 का उपयोग करके तू कहाँ चला जा चाहे हाई कोर्ट जा चाहे सुप्रीम कोर्ट जा चाहे पुलिस में तुरंत चला जा तुम्हें डायरेक्ट जरूरत ना बा ये निजता मतलब होता प्राइवेसी उतमार अगर हम कोनो यहाँ जैसे सार्वजनिक स्थल पर तब तो वीडियो बना सकते है ना लेकिन हम अपने घरे में है हम अपने पत्नी के संगे बैठाए ओकर वीडियो तू या तू अपने घरे में कोनो भी प्राइवेट चीज करत होकर के वीडियो बना सकत है ना हुमान निजता का मामला हाँ अगर सार्वजनिक स्थल पे करी तब तक तू वीडियो बना सकत है लेकिन घरे हम पति पत्नी ले कैमरा लेके हेलो सर कैसे पत्नी के संगे बैठे हैं आप तुरंत मार पीट के तो लहास उतार दे इधर काहे सुमार का निजता को उल्लंघन कर देंगे ना हाँ यही कहते निजता का अधिकार और ये बहुत बड़ा अधिकार हो एक दिलवा रहे मेनका गांधी के दिलवा रहे हंसवे आगे पढ़ल जा हमारा आस लटका है बलू जी मारा रहा था उसकी ज्यादा सूझ रहा था